हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ तो चलिए अपने आप से कनेक्ट कर ले, है ना। और देखते हैं डिवाइन मैसेजेस क्या है। डिवाइन मैसेजेस ये है कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हैं, डे वाइज डे, रोज हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। समझदारी आ रही है, नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। इससे क्या होगा कि आप जब समझदार होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स जो है एक चैलेंज की तरह लगेगा। और अगर लगेगा कि आप उससे निकल के जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और उसको पार करते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। और तब प्रॉब्लम समस्या नहीं लगेगी, ठीक है, चुनौती जो है नहीं लगेगी, एक चैलेंज के तौर पे लेंगे और आगे आप निकल जाएंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे कि चलो ये प्रॉब्लम्स नहीं होता तो शायद हम यहाँ आज नहीं होते, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए हम कुछ आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। जब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, एज अ सेम थिंग, सेम लाइन, सेम डेली रूटीन में लोग चलते रहते हैं। तो जब बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बिगर प्रॉब्लम्स आती है, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, कहा भी नहीं जाता है और सहा भी नहीं जाता है, ठीक है। उसी तरह से जॉब में, कैरियर में, फैमिली में बहुत क्लोज वंस जब पेन देते हैं आपको, ठीक है, आप बोल भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। और तो वो समय जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, समझदार आपको आपसे इंट्रोडक्शन का होता है। जब तक ऐसे सिचुएशन नहीं आएगा, ऐसे चैलेंजिंग टाइम नहीं आएंगे, आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, औरों के लिए बिछते रहेंगे, दुनिया बिछाती रहेगी। तो ये जो होते हैं, जो भी जो सिचुएशन जो आता है, इसको आप जो है अपॉर्चुनिटीज की तरह लें, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज लेंगे तो आपको जो है आप उसको फिर उस हिसाब से हैंडल करेंगे। प्रॉब्लम लेंगे तो पहले ही हाथ पैर फैला के रोना धोना शुरू कर देंगे। तो कैसे लेंगे ये हमारी समझदारी के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए कनेक्ट हो जाए, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूवर्स के लिए क्या कुछ आ रहा है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ आ रहा है। डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके लिए क्या कुछ रहेगा बताएं, प्लीज मुझे बताएं। प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं व्यूवर्स को बता सकूं। पता नहीं क्यों मुझे तो लग रहा है बहुत सारे लोगों को समझदारी तो आ चुकी है, नॉलेज हो रहे हैं, स्पेशली मेल पर्सन, ठीक है। बहुत सारा जो मेल पर्सन थे उनको पता नहीं क्यों मुझे ऐसे आज डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आप लोग बहुत समझदार हुए हैं, ठीक है। कार्मा जैसा चीज को समझे हैं, चीजों को समझे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, बहुत लाइटली प्रॉब्लम्स को लेने लगे हैं और समझदार हो रहे हैं। और फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रहा है। जब मेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी डेवलप होने लगती है तो आप जो है बैलेंस होने लगते हैं। और जो फेमिनाइन एनर्जी है, अगर जो भी है, मतलब मेल है, फीमेल है, उनके अंदर अगर मास्कुलिन एनर्जी डेवलप होने लगते हैं तो बैलेंस में आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है मुझे बहुत सारे लोग बैलेंस हो रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ मैसेजेस हैं। प्लीज मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू। वन मोर। ओके, कुछ बहुत ग्राउंडेड कुछ बनाने वाले हैं। बी पेशेंस। तो मैंने क्या बोली, बहुत सारे मेल क्या होते हैं, बहुत गुस्सा वाले करने वाले होते हैं। उनका मास्कुलिन एनर्जी जब जागृत होता है तो शैतान बन जाते हैं, सीधी सी बात है। चाहे वो मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, मास्कुलिन एनर्जी जो होती है एकदम गुस्सा करते हैं तो शैतान, राक्षस बन जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो है पेशेंस रखना आ गया। पेशेंस कब आ जाता है रखने, जब समझदार हो जाते हैं, सब्र आ जाता है,
तो मैं पहले ही बोल रही थी, देखिए सब्र आ गया है, कोई चीज नहीं मिल रहा है, लेट हो रहा है, वेटिंग मोड पे नहीं रहते थे, तुरंत लाओ, इमीडिएट चाहिए मुझे, ठीक है। अब वेट करना आ गया है आप लोगों को, ठीक है, वेट करना आ गया, समझदारी आ गई है, चलो यार इंतजार कर लेते हैं, अपना मूड क्यों खराब करेंगे, ठीक है। और जब आप वेट करते हैं तो जो चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मिलता है आपको, ठीक है। बस परमात्मा सिखा रहे हैं, सब यहीं सीख के जाते हैं भाई। कोई सीख लेते हैं पहले, कोई बाद में सीखते हैं, सीख लेते हैं तो इसी जन्म में अवेकन हो जाते हैं, नहीं सीखते हैं तो बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार डंडे भी खाने पड़ते हैं। बी पेशेंस प्लीज क्लैरिफाइड, बी पेशेंस प्लीज क्लैरिफाइड। यहाँ बी पेशेंस क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाइड, यहाँ बी पेशेंस क्यों आया है, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, प्लीज गाइड करें। डेथ, क्या बोली मैं, सब्र करना आ गया, कह रहे आएगा यार, क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चीज खत्म हो रहा है सब्र आ गया कि चलो ठीक, कुछ अच्छा होगा। बहुत लोगों के दिमाग में हुआ, कोई काम बिगड़ता है, खराब होता है, पहले हम चिड़चिड़ चिड़चिड़ होते थे, ऐसे कैसे खराब हो रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हाथ पैर ठंडे होने लगते थे आप लोगों के, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, जब आप समझ में आ रहे हैं तो अपने अंदर, अपने सराउंडिंग में जो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसको लिए आप तैयार हो रहे हैं। पहले किसी भी तरह का बदलाव आपको नहीं चाहिए, जो एक जैसा लाइफ चल रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो, ठीक है। अब नहीं, आप समझ में आ पा रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था इसीलिए चला गया, चली गई, जो भी चीजें खत्म हो गया, अब कुछ अच्छा आएगा, ठीक है, और आता भी है। तो समझदार हो रहे हैं, पेशेंस आ गया है, सब्र करना आ गया है, देखिए सब्र करना आ गया है, जो चीजें खत्म हो रही है, यार मेरे लिए नहीं था, या कुछ अच्छा होगा, इससे इससे कुछ बेहतर मिलेगा। तो आने वाले समय में वाकई कुछ बेहतर मिलने वाला है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, देखिए आपका पावर, आपका पेशेंस, आपका एलाइटमेंट, करेज, हिम्मत, कॉन्फिडेंस सब बाहर आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट, सोशल भी आप जो है काफी सामाजिक, समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ आपको आने वाले समय में आएगा। और जो चीज भी एंड हो रहा है, किसी भी चीज की कोई खात्मा हो रहा है, उसका और आपका समय समाप्त हो गया है ना। जैसे कि मान लो किसी का जन्म हुआ तो डेथ होता है ना, तो जब जब जितने दिन की उसकी जिंदगी रहती है उतना दिन वो होता है, उसके बाद उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। उसी तरह हर रिश्ते से है, हर चीजों से है, हर चीज से है, जो जा रहा है आपके लिए भले के लिए है, जाने दीजिए। उसके बाद आप जो है, जैसे लिजर्ड है, लाइक स्नेक है, अपना स्नेक मतलब चेंज करके एक नए रूप में नए आते हैं, फ्री होने के मतलब आप ज्यादा पावर में आते हुए, जो चीज चला गया, जो प्रॉब्लम्स आई है लाइफ में, आएगी, आई है, अभी रन कर रहा है, आप एक एक दिन समझदार हो रहे हैं, एक एक दिन एक एक पल आप जो है चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके अंदर की ताकत शक्ति बढ़ा रही है और आप पावर में आ रहे हैं, ठीक है, अपने पावर में आ रहे हैं। अब आपको जब अपने से आप काम को करते हैं तो आपका क्या है, कितना हिम्मत चाहिए, कितनी ताकत चाहिए, क्या चीज है, हर चीज को समझते हैं, पर्पस को समझते हैं। चैलेंज जो आता है, जो प्रॉब्लम आया है ना, इसको आप चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं कि देखना हम इसको करके निकलेंगे, ठीक है। अपने पर्पस को पूरा करते हुए आगे आप नजर आएंगे खुद के दम पे, है ना। बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड क्यों है यहाँ पे, देखिए तो कुछ डर था कि ये चीज मुझे मिलेगा, ये चला जाएगा, ये जॉब ना चला जाए, ये पार्टनर ना चला जाए, ये रिश्ते ना टूट जाए, ये जॉब मतलब किसी भी तरह का ये बिजनेस या कुछ भी, तो वो डर आप निकाल के अब आप एकदम, जो मान लो डर के साये में पूरी जिंदगी है, चला गया तो चला गया तो चला गया, अगर जा रहा है तो जाने दो यार, इसको फिर से बनाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास आ चुका है, नए तरीके से बनाएंगे, मॉडिफाई करके बनाएंगे, मॉडर्न बनाएंगे, है ना। और इसमें जो है क्या हो सकता है, आज के हिसाब से, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम को आप लोग अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए, एक चेंज आता हुआ समझदारी से आप काम लेंगे
और इस वक्त आपको झुकना आ गया है। पहले अगर अकड़ थी, घमंड था, अहंकार था, सॉरी नहीं बोल पाते थे, चीज़ों को नहीं, अब झुकना आ गया है तो समझदार बन गए हैं। समझदार बन गए हैं तो ऑब्वियस प्रॉब्लम को आप आराम से इसका निकालेंगे, आइडिया रहेगा। पूछना पड़ा इधर उधर पूछेंगे, हाथ पैर मारना पड़ा मारेंगे, और चीज़ों को अपने तरीके से आप लेके जाएंगे, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो गए हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते हुए खुद के दम पे निकलते हुए करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आने वाला समय बहुत अच्छा है। समझदारी ही मेन चीज होती है। ठीक है, लोग देखो अपने तरीके से आप उसको यूज करेंगे, अपने पावर से, अपने तरीके से। पुराना कोई चीज था, घिसी पिटी थी, जाने दो, और नए तरीके से करेंगे, है ना, इस तरह का कोई चीज है। अब चलिए चलते हैं, जो भी व्यूअर्स पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको आप यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू याद करें। चलते हैं उनके तरफ, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स जो है अपने पार्टनर पर्सन के बारे जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोच रहे थे, तो प्लीज़ बताएं मुझे, जो भी उनके माइंड में पर्सन है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज हैं। जितना सिचुएशन से मैच करे ले लीजिए, जो ना मैच करे वो किसी और के लिए है, उसको छोड़ दीजिए, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो चलिए प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं जिनके बारे में व्यूअर सोच रहे हैं, जिनको याद करके देख रहे हैं, बताएं उस पर्सन की माइंड में, जो भी पर्सन है उस पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि ये समय बंदे बंदी का समय जो है ना, हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। और रिलेशनशिप में तो क्या ही हार्ड करना पड़ेगा, ये सोच रहे हैं। हार्ड वर्किंग वाले आदमी नहीं है, पर मतलब जो भी पर्सन नहीं है, ये सोचते हैं यार थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, उसके बाद करेंगे, तो ये पॉज में डाल रहे हैं। ठीक है, अभी और देखते हैं और क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ये पर्सन के सराउंडिंग में काफ़ी नेगेटिविटी है। देखिए, कार्मा था, कार्मा आपका जो है पूरा सर्कल साइकिल जो है ख़त्म हुआ है, और ये साइकिल ने बहुत कुछ सिखाया है आपको, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया है, सोच में बदलाव में, लाइफ स्टाइल में, आपको मतलब ज़िंदगी को जीने में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप समझदार बन गए हैं। ठीक है, ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है। अब आप चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल आप एकदम से जो भी है जैसा भी है, अब आप मतलब इनको आपको ये घुमा नहीं सकते। ठीक है, जो भी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो भी गोल को देख रहे हैं, तो आपके पावर को भी ये देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ लगाएंगे, इसीलिए ये सोच रहे हैं थोड़ा सा हम पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं, थोड़ा सा हम बाद में करेंगे, क्योंकि इस वक्त इनको लग रहा है मेरा समय ठीक नहीं है लग रहा है समय इनके हिसाब का नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, प्रॉब्लम में डाले थे। थर्ड पार्टी यहाँ थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है, तो ये कार्मिक थे, आपने इनको खूब दिए, भर भर के दिए। आपका कार्मा का जो साइकिल है वो कंप्लीट कर चुके हैं आप, और कंप्लीट करने से समझदार हो जाना, इसलिए भी यहाँ देखिए डेथ है, तो यही रिलेशन में भी खत्म हुआ हो, चीज़ें खत्म हुई हो, अब नए तरीके से आप लोग जाएंगे। रखना है नहीं रखना है, कैसे रखना है, ये तो सब कुछ आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये पर्सन, आप बहुत समझदार होते हुए आप इनके साथ रिश्ते में ऐसे रहे हैं जैसे पूरी दुनिया शेयर करके आ गए। इतना ये इनके रिलेटिव्स, इनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ अप एंड डाउन्स आप देखे हैं, मतलब बहुत कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिला है, और दर्द भी कमाल का मिला है। ठीक है, बहुत दर्द मिला है, हार्ट ब्रेक, बार बार बहुत इमोशनल आप जो है ड्रेन हुए हैं यहाँ पे, और बहुत अनलिमिटेड पेन से, बहुत ज़्यादा दर्द से आप निकले हैं यहाँ पे। बहुत दुख, बहुत दर्द मिला है आपको इस रिलेशनशिप में। ये आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपको क्या थाली में देके क्या खिलाया था। ठीक है, खिलाया था, खिलाई थी, जो भी था। अब ये समझ में आ रहे हैं कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, आप तो निकल गए, ठीक है, कड़ी मेहनत से निकले, बट ये आज वहाँ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके निकल जाने के बाद इनको डर भी है कि आप चले जाएंगे। और डर जो है, डर कई बार मैनिफेस्ट हो जाता है। थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा सिनारियो नज़र आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये व्यूअर्स के अर्ली मॉर्निंग थॉट, इनके सुबह और क्या चल रही थी व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं।
और क्या कुछ चल रहा था, तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लटके हुए हैं। देखिए थर्ड, वो नहीं ली तो ये थर्ड पार्टी यहाँ किसी से सजेशन लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि दो के बीच में तीसरे को नहीं लाना चाहिए। इनके, आपके और इनके बीच में जब कभी भी प्रॉब्लम होता है तो ये किसी तीसरे के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तीसरा कौन है, तीसरी कौन है, एक मेल दो फीमेल है, तो यहाँ पे कोई फीमेल भी हो सकती है या कोई मेल हो सकते हैं, जो भी है थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि एक मदर हो सकते हैं, एक सिस्टर हो सकते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा सजेशन लेते थे। और या मेल पर्सन भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, कुछ समथिंग लाइक दिस, जो भी है, ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुआ, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है आपको, ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे, भाई मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे पार्टनर के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं क्या ही करूं। वहां से जो सजेशन मिलता है आके यहाँ शुरू कर देते हैं। इससे आपको कितना पेन मिला, तो उनको तो देखो, उनको तो रहना नहीं है आपके साथ, रहना तो आपके पर्सन को था, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो उनकी हरकतें हैं इससे आपको कितना दर्द मिल रहा है, ठीक है। ये आज सुबह सुबह वो सोच रहे हैं अपनी अचीवमेंट, अपनी ऊंचाई, अपना पाना, कंट्रोल में करना, और ये सब चीज से आपके लाइफ में क्या कुछ हुआ ये इनको, इनकी खबर ही नहीं थी। बेहोशी के आलम में जिंदगी जीते चले गए हैं, ठीक है। वही है ना कार्मा। तब तक आप भी सहन कर रहे थे, पेशेंस था, सहन कर रहे थे। जब कार्मा खत्म तो पेशेंस खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है ना। और वो चीज इनको बेचैनी दे रही है। अब फिर से वही गलती, फिर से वही कनेक्शन, फिर से किसी से सजेशन लेते हुए, इंतजार करते हुए, सोचते हुए, परेशान होते हुए, तो ये पर्सन को बेचैनी है, घबराहट है, सुबह सुबह डर है, कैसे सुधारना भी है, डर भी लग रहा है, किससे सजेशन लें, क्या करें। अर्ली मॉर्निंग इनकी हालत जो है ठीक नहीं है, क्योंकि इनको में भी जो अगर मान लो थर्ड पार्टी जो है ये है, कोई मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, तो इन्होंने आपको छोड़ा और वो छोड़ के चले गए, तो दर्द तो है। 3 ऑफ सोर्स से पेन तो इनके पास है, बहुत ज़्यादा पेन है इनके पास में, ठीक है। वाह, स्टार वाला आपको जो भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, जो भी मेहनत किए हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते। ओह, 10 ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे आप जो भी मेहनत किए हैं आपको मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। तो किसी को जेलसी भी हो रही है, घर परिवार में जेलसी भी हो रही है, आपका काम को रोकते आए हैं और टोकते आए हैं, खराब करते आए हैं। अब आप निकल गए अपने काम के क्षेत्र में, कैरियर में, और इनको लग रहा है कि आपने धोखा दिया, और इनको थर्ड पार्टी भी धोखा दे चुकी है। थर्ड पार्टी काफी पेन में है, आपके पर्सन बहुत पेन में। 10 ऑफ सोर्ट्स जो है मल्टीपल टाइम इनको पेन, दर्द समझ में आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ट्स का, 10 ऑफ सोर्ट्स का पेन समझ में आ रहा है। जब कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है, समझता नहीं है, गलत डिसीजन लेते हैं, कोई छोड़ के जाता है, जाती है, क्या दर्द। बहुत सारे लोग यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट में है, ना के बराबर हैं, बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ तीसरे का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। कोई तीसरा पर्सन जो है, आपके पर्सन आपसे ज्यादा तीसरे की बात सुने हैं, जिसकी वजह से सारे रिश्ते में खटास बढ़ी है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, सब कार्मिक रहे होंगे, ठीक है। आपका कार्मा खत्म हो गया है, 10 का भी नंबर कार्मा खत्म हो गया। अब आप रिलीज हो चुके हैं, मन शांत हो रहा है। देखो चेंज आता है, घबराहट होती है, लाइफ एक जैसी रहती है कितने सालों तो, और एकदम से चेंज आता है तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं। जो लोग सहन कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, सब्र रख लेते हैं, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। और कुछ लोग फिर उसी में घूमते रहते हैं, नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक दो देख लेती हूँ, बस क्या है। तो यहाँ पे जो है 10 ऑफ कप्स जो है यहाँ पे रिवर्स में आ गया है। तो 10 ऑफ कप रिवर्स में क्यों है? आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, किसी घर की 2 महिलाओं के कारण ये रिश्ता खराब हुआ है, एक पुरुष के कारण रिश्ता खराब हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कोई जो इनके इन्फ्लुएंसर है, कोई एक मेल पर्सन हो सकते हैं, कोई 2 फीमेल पर्सन हो सकती है, जिसका ये सुने हैं आप लोगों का प्यार खराब हुआ है। जेलसी फैक्टर हो सकता है, कार्मिक तो है ही है, याद कर रहे हैं पहले की सिचुएशन को, जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा हुआ करता था, प्यार था, घूमना फिरना, मिलना बिछड़ना। सुबह में भाई इनके मूवी चल रहे हैं, ठीक है। देखो रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, बहुत ज्यादा डीप डाउन
तो ये पर्सन सुबह सुबह बहुत, मतलब ये अब ट्रांसफॉर्म होंगे। ये जो है अब इनको समझ में आ रहा है, अब ये जो परेशानी क्या होती है, चीज़ें क्या होती है। अगर बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी है, हठी, जिद्दी, कंट्रोलिंग इशू, तो इनको परमात्मा ने इनको इनका मिला दिया, ठीक है। इनको इनके ही तरह के लोगों से अब जो है फेस कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो क्या है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और क्या है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। एंड तो ये है आपका, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी। आप उतना ही अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, ये उतना ही आपको याद कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में है, रात भर 2-3 दिन से मे भी सो नहीं पाए हैं। आज की रात तो पक्का ये पर्सन 2-3 दिन से नहीं सो पा रहे हैं, चुपके लोगों से छुप रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, और आप जो है इनको दूर भाग रहे हैं और ये आपके करीब आना चाहते हैं। आज सुबह सुबह की थॉट यही चल रही है इनकी, ठीक है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, और अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं और समझदार हो रहे हैं। स्वीकार करें, अपने आप को जानें, अपने पावर को पहचानें, और अपने पेशेंस रखें, सब्र रखें, और आगे बढ़ते जाएं, हार्ड वर्क करते जाएं, मेहनत करते जाएं। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।